जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूले। उत्तर प्रदेश में पान मसाला और खैनी पर लगने वाले कर से सरकारी आय में गिरावट दर्ज की गई है। राज्य को इस मद से लगभग 60 करोड़ रुपए कम राजस्व प्राप्त हुआ है। अधिकारियों का मानना है कि अवैध बिक्री और टैक्स चोरी इसकी बड़ी वजह है। सीमावर्ती इलाकों से तस्करी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। सरकार ने आबकारी विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आने वाले दिनों में छापेमारी और निगरानी बढ़ाई जाएगी। राजस्व की भरपाई के लिए नई रणनीति पर भी विचार हो रहा है। मुजफ्फरनगर में तेज आवाज वाले डीजे से एक किशोरी की मौत का मामला सामने आया है। बताया गया कि अत्यधिक शोर के कारण उसे दिल का दौरा पड़ा। घटना के समय इलाके में तेज संगीत बजाया जा रहा था। परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना के बाद क्षेत्र में गहरा शोक और आक्रोश है। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। शोर प्रदूषण नियमों को सख्ती से लागू करने की बात कही गई है। किसानों के लिए सरकार ने नए साल से पहले बड़ी सौगात दी है। सौर ऊर्जा आधारित पंप योजना के तहत भारी अनुदान दिया जाएगा। 2 लाख रुपए तक के पंप पर लगभग 90% सब्सिडी मिलेगी। इससे किसानों की सिंचाई लागत काफी कम होगी। डीजल और बिजली पर निर्भरता घटेगी। योजना का लाभ 15,000 से अधिक किसानों को मिलेगा। सरकार इसे हरित ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क से रोजगार बढ़ेगा। इस परियोजना से हजारों युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य टेक्सटाइल उद्योग को मजबूत करना है। स्थानीय कारीगरों और श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। निजी निवेशकों की भी इसमें रुचि बढ़ रही है। इसे औद्योगिक विकास की बड़ी पहल माना जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में कई रूट पर सीटें खाली चल रही हैं। यात्रियों की संख्या अनुमान से कम दर्ज की गई है। किराया अधिक होने को इसकी मुख्य वजह बताया जा रहा है। कुछ यात्री वैकल्पिक ट्रेनों को प्राथमिकता दे रहे हैं। रेलवे ने इस स्थिति की समीक्षा शुरू कर दी है। किराए और समय सारिणी में बदलाव पर विचार हो रहा है। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में निवेश बढ़ाने का बड़ा लक्ष्य तय किया गया है। प्रशासन ने 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। निवेशक सम्मेलन के जरिए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन पर जोर दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं बेहतर करने का आश्वासन दिया गया है। सरकार उद्योगों को आसान नियम देने की तैयारी में है। इससे क्षेत्र का औद्योगिक विकास तेज होने की उम्मीद है। घने कोहरे के कारण उत्तर भारत में रेल यातायात प्रभावित हुआ है। प्रयागराज एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। यात्रियों को स्टेशनों पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम है। रेलवे ने सुरक्षा को देखते हुए विशेष निर्देश जारी किए हैं। यात्रियों से यात्रा से पहले जानकारी लेने की अपील की गई है। मौसम साफ होने तक देरी जारी रहने की संभावना है। प्रयागराज में गंगा की 2 धाराओं के बीच अब आवागमन और आसान होने जा रहा है। यहाँ 6 लेन वाला नया पिपा पुल बनकर तैयार किया गया है। इस पुल से माघ मेला और अन्य बड़े आयोजनों में यातायात सुगम होगा। स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही में बड़ी राहत मिलेगी। प्रशासन के अनुसार इससे जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी। सुरक्षा और भार क्षमता को ध्यान में रखकर पुल का निर्माण किया गया है। चलिए अब आपको अगली खबर की ओर ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने की बड़ी योजना सामने आई है। 74 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसके लिए 56 गाँवों की भूमि का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना से दिल्ली एनसीआर से पूर्वी यूपी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यात्रा समय में भारी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार इसे आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण आधार मान रही है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। यमुना एक्सप्रेसवे के लिए जमीन देने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है। 6 जिलों के किसानों को अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने मुआवजा दरों में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे लंबे समय से चला आ रहा असंतोष कम होने की उम्मीद है। किसानों ने फैसले का स्वागत किया है। प्रशासन जल्द ही भुगतान प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी घटनाओं पर इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज है। वैश्विक राजनीति और कूटनीति में लगातार बदलाव देखे जा रहे हैं। सुरक्षा और आर्थिक मुद्दे केंद्र में बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई अहम बैठकों का दौर चल रहा है। इन फैसलों का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ सकता है। विशेषज्ञ हालात पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। चलिए अब आपको अगली खबर से रूबरू कराते हैं। पशुपालकों के लिए सरकार ने एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है। गौशालाओं में गाय या बछड़े के संरक्षण पर 1500 रुपए दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य गोवंश संरक्षण को बढ़ावा देना है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को इससे आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना से निराश्रित पशुओं की संख्या घटने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने इसके लिए बजट भी निर्धारित किया है। चलिए अब अगली खबर पर चलते हैं। कानपुर में सामान्य डिब्बे की जाँच के दौरान बड़ी रकम बरामद की गई है। संदेह के आधार पर एक बैग की तलाशी ली गई थी। बैग से 38,20,000 रुपए नकद मिले। यात्री खुद को विक्रेता बता रहा था। पुलिस ने रकम जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की जांच आयकर विभाग तक पहुंच सकती है। चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति की एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। दृष्टि खोने के बावजूद शुभम ने हार नहीं मानी। उन्होंने मध्य प्रदेश की ब्लाइंड टीम में जगह बनाई है। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अभ्यास जारी रखा। उनकी कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है। परिवार और कोच के सहयोग को उन्होंने अपनी ताकत बताया। चलिए अब आपको आगे की खबरों से भी अवगत कराते रहेंगे। समस्तीपुर में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी तय की गई है। अब आवास सहायकों को लाभार्थियों के सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस कदम से फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि सही पात्रों तक ही आवास का लाभ पहुंचे। घर घर जाकर दस्तावेजों की जांच की जाएगी। प्रशासन का दावा है कि इससे योजना और पारदर्शी बनेगी। चलिए अब आपको अगली खबर की ओर ले चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का क्षण सामने आया है। आदित्य शर्मा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने हैं। कठिन प्रशिक्षण और कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। युवाओं के लिए उनकी सफलता प्रेरणा बन रही है। सेना में शामिल होकर उन्होंने देश सेवा का संकल्प लिया है। चलिए अब नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को लेकर बड़ा विस्तार देखने को मिल रहा है। टाटा समूह के होटल ब्रांड अयोध्या और नोएडा में विस्तार करेंगे। ताज, विवांता और सिलेक्शंस जैसे होटल खोले जाएंगे। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का कहना है कि इससे राज्य की पर्यटन छवि मजबूत होगी। निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। करीब 1.5 लाख मेहमानों के शामिल होने की संभावना है। स्थल को भव्य रूप से सजाया गया है। ये स्थल देशभक्ति और प्रेरणा का प्रतीक बताया जा रहा है। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। चलिए अब आपको अगली खबर से अवगत कराते हैं। केंद्र सरकार एक नई योजना लाने की तैयारी में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की जगह अब जी राम जी योजना लाई जा सकती है। इस योजना में रोजगार के साथ कौशल विकास पर जोर होगा। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण आय में बढ़ोतरी होगी। नई योजना को अधिक प्रभावी और तकनीकी बताया जा रहा है। जल्द ही इसके दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। चलिए अब अगली खबर पर चलते हैं। गोरखपुर में फर्जी IAS अधिकारी का मामला सामने आया है। आरोपी पहले खुद को IAS अधिकारी बताता रहा। उसने फर्जी पहचान पत्र और दस्तावेज तैयार कर लिए थे। जांच में उसके कई राज खुलते चले गए। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। मामले ने प्रशासनिक सतर्कता पर सवाल खड़े किए हैं। चलिए अब आपको आगे की खबरों से भी अवगत कराते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।